हेलो साथियों, इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को। प्रश्नावली 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब जो पहला प्रश्न है, करड़ी में 3 के ऊपर जो -2 है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए, इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम करड़ी को हटाएंगे। 3 की पावर -2 है, और जब करड़ी हट जाता है तो ये बन जाता है 1/2, क्योंकि रूट जब हम हटाते हैं तो 1/2 का रूप ले लेता है। अब एक नियम कहता है कि a के पावर p और p के पावर q, a के पावर p और p के पावर जब q रहता है तो हो जाता है a के पावर p मल्टीप्लाई q, यानी कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाता है। क्या बचता है हमारे पास? 3 के पावर -1। कहा गया है कि कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर माइनस में न हो, इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 को पलट देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 3 के पावर -1 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाता है। पहले का जो दूसरा प्रश्न है, बोला है कि 3/5 के पावर 1/4 और इसके पावर -1/5। अब इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी एक बार देख लेते हैं। 3/5 के पावर 1/4 है और इसके भी पावर -1/5 है। ठीक, ये प्रश्न नंबर दूसरा है। यहाँ पर भी इसी फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। फार्मूला कहता है कि जब a के पावर p और p के भी पावर q हो तो पावरों का पावर में गुणा कर दीजिए, तो हम भी वहीं पे कर देंगे। 3/5 के पावर 1/4 मल्टीप्लाई -1/5, ये क्या हो जाएगा? 3/5 की पावर -1/4 5 जा 20, -1/20 हो गया। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर पावर माइनस में होता है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले अंकों को पलट देंगे, यानी कि 5/3 अगर कर देते हैं तो जो पावर माइनस में है वो किस में हो जाता है? प्लस में हो जाता है, और ये हमारा आंसर हो गया है। और इसी के सिलसिले में जो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 3 कह रहा है, बोला है कि 14,641 की पावर दिया है 0.25। अब यहाँ पे इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। 14,641 का जब हम फैक्टर करेंगे, 14,641 फैक्टर करेंगे तो ये 11 से कट जाएगा, 11 से। 11 एकम 11, 3 बचा 36, 11 तिहाई 33, 3 बचा 34, 11 तिहाई 33, 1 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 23, 11 दूनी 22, 1 बचा 11, 11 एकम 11, 11 से काटेंगे 11, 11 में 121, 11 एकम 11। अब 11 कितनी बार आया है? 11 4 बार आया है, यानी कि 11 की पावर 4 और इसके पावर 0.25। कभी भी पावर अगर दशमलव में रहता है तो उसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में कर लेंगे। 11 की पावर 4 है और हम चाहेंगे तो 0.25 को जब हम 100 से भाग देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 0.25 को 25/100 भी लिख सकते हैं। 11 की पावर 4 की पावर 25/100। 25 से काटेंगे 100 को, 25 से कम 25, 25 से को 100, 11 के पावर 4 के पावर 1/4। अब फिर से वही पुराना वाला फार्मूला, पावर के ऊपर पावर रहता है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 की पावर 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कट गया, 11 के पावर 1, यानी कि आंसर हो गया हमारा 11। ये रहा पहले का तीसरा प्रश्न। अब इसी के सिलसिले में जब हम आगे बढ़ेंगे और पहले का चौथा देखेंगे तो वो क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 3125 अपान 243, यानी कि 243 के पावर कितना है, -4/5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3125 का और 243 का फैक्टर करना पड़ेगा। और जब हम 3125 और 243 का फैक्टर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको काट देते हैं 5 से। 5 6 के 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 25 25। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 1 12, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब 5 कितनी बार आया है इसको भी काउंट कर लेंगे, पहले 243 में कर लेते हैं। 4 3 7 दूनो, 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 5 आया है, 1 2 3 4 5। 5 कितनी बार आया है? 5 आया है 5 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 3 भी आया है 5 बार। तो 5 बार आया है तो 5 की पावर 5 लिख देंगे, और 3 भी 5 बार आया है तो 3 की पावर 5 लिख देंगे। पावर में क्या है, -4/5 है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली चीज़ है साथियों, कि जब पावर दोनों का सेम रहे
यानी कि यहाँ पर भी जो पावर है और नीचे वाला भी जो पावर है अगर सेम रहता है तो दोनों पावरों को एक पास कलेक्ट कर करके एक जगह लिख लेते हैं। यानी कि ये दोनों पावरों को मिला करके हम एक पास लिख दिए, और जो इसका होल पावर है -4/5 वो तो पहले से रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्यारे मित्रों, क्या होगा कि जब पावर के ऊपर पावर आता है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। हम करेंगे भी, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे -4/5 में। 5 से 5 कट जाता है तो क्या बचता है 5/3 के पावर हो जाता है -4। कहा गया है कि कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर को माइनस से प्लस में तब्दील करने के लिए जो हमारा बेस है उसको हम पलट देते हैं। 5/3 को पलटेंगे 3/5 हो गया, और ये हमारा पावर ऐसे रहेगा। हम चाहें तो इसका आंसर यहीं पर भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर 3/5 को अगर हम 4 बार लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 5 को भी 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और जब गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिका 81, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब हम अगली कड़ी में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4/125 के पावर -2/3 -1/16 के पावर -3/4। ठीक, आइए इसको लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4/125 के पावर -2/3 -1/16 के पावर -3/4। यहाँ पे एक बात समझने की है कि जब पावर माइनस में हो तो उसे प्लस में करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि जब पावर माइनस में हो, प्लस में करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। जैसे कि एक फार्मूला है, a के पावर -p बराबर, हम चाहें तो 1/a के पावर p लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पावर माइनस में होता है तो इसको पलट देते हैं। तो ये भी तो हो सकता है, अगर हम यहाँ से यहाँ पे पहुँच सकते हैं तो हम इससे यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। यानी कि ऊपर अगर माइनस है, नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे माइनस है, ऊपर गया है तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को चाहें तो 4 ऊपर है, 125 के पावर 2/3 भी लिख सकते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों लिखेंगे, तो हम कहेंगे आपसे कि a के पावर अगर -p है तो जब इसको नीचे लिखे तो माइनस वाला p प्लस में तब्दील हो गया, और अगर पहले ही नीचे माइनस हो और जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो निशान तो बदलना ही बदलना है, तो हमने क्या किया, निशान को बदल दिया। ठीक उसी प्रकार से जब नीचे वाला -3/3 जब -3/4 जब ऊपर जाएगा तो 16 के पावर 3/4 हो जाएगा। नीचे था तो माइनस था, ऊपर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, 125 का फैक्टर करेंगे। जब 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 की पावर 3 आएगा। 5 को हम चाहें तो 3 बार लिख देंगे, और जब इसका होल पावर जो 2/3 है उसको पुनः वैसे ही लिख देंगे। माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे, और उसके पावर 3/4 लिख देंगे। अब देखिए, 4 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 2/3 लिख देंगे, क्योंकि हमेशा दोनों पावरों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, 2 के पावर 4 गुणे 3/4। अब यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 4 गुणे 5 के पावर 2 बचा, -2 के पावर 3 बचा है। अब देखिए, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 होता है, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। पर जब 25 का 4 में गुणा करते हैं तो 25 चौक को 100 आता है, -8, 100 में जब 8 घटाते हैं तो आता है 92, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन का अगला जो कड़ी है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 64 की पावर 1/3 प्लस 125 की पावर 1/3 होल क्यूब, फिर उस सब होल के पावर 1/4 है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन यूँ कह रहा है कि 9 कोष्टक में 64 के पावर 1/3 प्लस 125 के पावर 1/3 के होल के पावर 3 और उसके भी होल के पावर 1/4 है। अब एक ही करके समझेंगे मित्रों। सबसे पहले क्या है, 9 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर क्या 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 64 को 4 के पावर 3 कर लिया, और उसके होल के पावर 1/3 प्लस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने 125 को 5 के पावर 3 लिख दिया और इसके होल के पावर 1/3 लिख दिए। और सबके पावर जो 3 है वो तो रहेगा ही रहेगा, और इसके पावर 1/4 है वो भी रहेगा। ये कोष्टक ऐसे रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 9 ये तीन आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 4, ये तीन आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, इसके पावर 3 है और होल की पावर 1/4 है। अब क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 5 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक, और इसके पावर है 3, होल के पावर है 1/4, ठीक, क्योंकि 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा और 9 के पावर जो 3 पहले से है उसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है ए के पावर बी प्लस ए के पावर ए के पावर पी प्लस ए के पावर क्यू क्या होता है, ए के पावर पी प्लस क्यू। यानी कि जब बेस बराबर हो तो घातांकों को आपस में जोड़ लिया जाता है। अब यहाँ पे बेस जो 9 है ये भी 9 है, दोनों आपस में बराबर हैं और यहाँ पे घात कितना है 1 है, तो क्या हम 9 के पावर 3 में 1 जोड़ करके 4 नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसके पावर 1/4 है। 9 के पावर 4 उसकी भी पावर 1/4, क्या दोनों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? 4 का 4 आपस में कट गया, क्या बचा 9 बचा और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि z बराबर 0.0064 हो तब 1/z के पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। हमको दिया है z का मान कितना दिया है 0.0064, ठीक है, और हमसे पूछा है 1/z के पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम z का मान इसमें पुट कर देते हैं। जब z का मान इसमें पुट करेंगे तो 1/0.0064 आएगा और इसके भी पावर 1/2 हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, जब नीचे की दशमलव को ख़त्म करते हैं तो जितना अंक के बाद दशमलव लगाया रहता है उतने जीरो का ऊपर गुणा कर देते हैं। जैसे नीचे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगाया गया है तो 4 जीरो लगा करके ऊपर गुणा कर दिए 1 में, और जब 1 में गुणा करेंगे 10,000 से तो उतना ही आएगा, लेकिन जितना अंक के बाद दशमलव है उतना जीरो से जब ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे का दशमलव ऑटोमेटिक हट जाता है। आप कहेंगे सर 64 क्यों लिखे हैं? तो 64 के बगल में जो जीरो है अगर हम उसको लिख भी देते हैं तो मान में कोई फ़र्क नहीं आता है, और 1/2 पहले से था, 1/2 अभी भी लिख दिए हैं। आप भी जानते हैं कि जब 10,000 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 10⁴ आएगा, क्योंकि 10 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। जब 64 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, या फिर आप चाहें तो 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें एक काम करिए 100 का स्क्वायर लिख दीजिए। जब 100 का स्क्वायर लिख देंगे तो नीचे 8 का स्क्वायर लिख देंगे ताकि दोनों पावर आपस में बराबर रहे। इसकी भी पावर 1/2 है, ठीक। अब उसके बाद देखिए 100 के पावर 2 है और 8 के पावर 2 है। जब दोनों पावर आपस में बराबर रहते हैं तो दो पावरों को छोड़ करके एक पावर लगा देते हैं। देखिए 100/8 के पावर 2 और इसका होल के पावर 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों पावर आपस में क्या कट नहीं जाएंगे। जब 2 से 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से लगाया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 81 के पावर x बराबर 9/3 के पावर x बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात कैसे किया जाएगा, 81 के पावर x बराबर 9/3x हो। अब यहाँ पे देखिए कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। अब 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। क्या हम 81 को 9 का स्क्वायर लिख देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल लिख देंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो गया, और इसके पावर x है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा 3 के पावर x नीचे था तो रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 9 के पावर 2 के पावर x, पावर का पावर में आपस में जब गुणा होगा तो 9 के पावर क्या 2x नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब कहा गया है कि जब नीचे का दोनों आधार बराबर हो, एक फार्मूला है, फार्मूला कहता है कि a के पावर p अपान a के पावर q होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर p माइनस q। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब इस फार्मूले के प्रयोग से हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 माइनस x। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है कि ये दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि हमको यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा, और 9 को हम 3 करेंगे तो करेंगे कैसे? क्या हम 9 को 3 का स्क्वायर नहीं लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे।
अब 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिए हैं और इसके भी पावर जब 2x है तो उसको भी लिख दिया हमने 3 के पावर 2 माइनस एक्स। ठीक है, 3 के पावर 2 और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2 दूनी 4x बराबर 3 के पावर 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने के लिए है कि जब कभी भी नीचे का दोनों ये बराबर के इधर और बराबर के इधर बराबर हो जाए, ये भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, तो जब कभी भी आधार दोनों का बराबर हो जाए तो जो घात है दोनों को बराबर दिखा दिया जाता है। यानी कि जब आधार बराबर हो तो घात भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो 4x बराबर 2 माइनस एक्स। ठीक, इसको यहाँ से लिया गया है, घातों से लिया गया है। अब माइनस एक्स को बुलाइए, 4x प्लस एक्स बराबर 2, 4x में एक एक्स जोड़ेंगे तो 5x बराबर 2, एक्स बराबर 2/5। ठीक है, यक्स का मान पूछा था तो यक्स का मान कितना हो गया, यक्स का मान हो गया है 2/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगाया जाएगा, दरअसल ये सरल नहीं करना है, इसे सिद्ध करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलना है और राइट हैंड साइड को लेकर के आना है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लगा लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले a के पावर -1 है, तो अगर हम a के पावर -1 को लिखना चाहें तो 1/a भी लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखना चाहें तो 1/a प्लस 1/b लिख सकते हैं, क्योंकि पावर अगर माइनस में है पावर को प्लस करने के लिए पलटना पड़ता है। प्लस a के पावर -1 है, उसको पलटेंगे तो 1/a हो गया, इसको पलटेंगे तो 1/a माइनस 1/b। इसको हमको लेकर के आना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ऊपर वाले को वैसे रहने दीजिए, अपान 1/a प्लस 1/b में नीचे वाले का लॉसर ले लीजिए एलसीएम, और a और b का जब हम एलसीएम लेते हैं तो आता है ab। ठीक, a और b का लॉसर लेंगे कितना आएगा, ab आएगा। अब a का जब टेबल पढ़ेंगे ab में पहाड़ा पढ़ेंगे तो a से a कट जाता है, बचता है b, और जो बचता है उसी का ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, यानी कि 1 का b में गुणा करेंगे तो केवल b आता है। प्लस जब b से b कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो a का जब 1 में गुणा करेंगे तो वो a हो गया। प्लस वही प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करेंगे, 1/a अपान ए बी का एलसीएम लेंगे तो आएगा ए बी, ए से कट जाएगा बी बचेगा, यहाँ पे क्या बी से बी कट जाएगा ए बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1/a में भाग देना है b प्लस a अपान ए बी से। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए इस ए बी का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले में कर देते हैं, ए बी सबसे ऊपर जाता है 1 में तो ए बी हो गया, अपान इस ए का बी ए में गुणा कर देंगे, ए बी प्लस ए, प्लस ये ए बी सबसे ऊपर वाले में जाता है, क्योंकि जब हम ऊपर वाले में नीचे वाले से कहीं किनारे पे भाग देंगे तो ये सबसे जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। तो 1 में जब ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी, और ए का बी और ए दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई हम अगले वाले लाइन में कर लेंगे, ए कोष्टक में बी माइनस ए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हमको सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है 2b² अपान b² माइनस a²। अब देखिए यहाँ पे देखिए a से a कट गया और ये a से ये भी a कट गया, यहाँ पे b नहीं कटेगा, b ऐसे रहेगा। ऊपर क्या बचा है b/b प्लस a, प्लस यहाँ पे क्या बचा है b/b माइनस a। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ऊपर वाला नीचे वाला a से कट गया, यहाँ पर भी a से कट गया, ये b बचा है, b नहीं कटा है, यानी कि ऊपर b/b प्लस ए प्लस b/b माइनस ए। अब यहाँ पे फिर से पुनः हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो यही दोनों उतर जाता है, कभी भी जब ऐसे लोगों का लॉसर लिया जाए तो यही दोनों लोग उतर जाते हैं। ठीक, अब b प्लस ए से b प्लस ए कट जाता है, b से जब b माइनस ए में गुणा करेंगे तो b कोष्टक में b माइनस ए, प्लस b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, b का b प्लस ए में गुणा कर देंगे, b प्लस ए हो गया। आइए कोष्टक को ब्रेक कर देते हैं, b का b में गुणा करेंगे b² माइनस b का a में करेंगे तो ab, प्लस b का b में b² प्लस a का b में करेंगे तो ab बटा नीचे b प्लस ए b माइनस ए, फार्मूला हो गया b² माइनस a² का। अब यहाँ पे देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी आपस में कट गया है। ठीक है, b² कितना b² 2b² बटा कितना है b² माइनस a², और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, आंसर नहीं है वो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना था, और जो राइट हैंड साइड में 2b² बटा b² माइनस a² है, यही हमको सिद्ध करना था।
ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है तब किसका मान ज्ञात करना है, म्यू कोष्टक में ए माइनस बी, कोष्टक के बाहर है ए प्लस बी। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 1, तो म्यू, अब यहाँ पे लिखेंगे म्यू ए माइनस बी और इसके ऊपर है ए प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पे एक फार्मूला है कि ए के पावर पी और उसके पावर क्यू हो जाता है ए के पावर पी क्यू, ये एक फार्मूला है। अब जब इस फार्मूले का इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, अब आपको भी पता है कि जब एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप कहेंगे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 1 दिया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। अब अगेन म्यू के पावर 1 है, इसका मतलब म्यू ही कहलाएगा, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि 2 के पावर 9x डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2x इक्वल टू रूट में 2 के पावर 14 और रूट के बाहर है 7, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 के पावर 9x बटे 2 के पावर 2x लिख देंगे ताकि समझने में आसानी हो, इक्वल टू 2 के पावर 14। आप चाहें तो जो रूट 7 है, जो 7 बार आएगा उसको हम चाहें तो 1/7 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 होता तो क्या लिखते, 1/6। ये 7 करने के ऊपर वाला 7 है, अलग वाला 7 नहीं है इसलिए क्या करेंगे, 7 को 1/7 लिख देंगे। अब यहाँ पे फार्मूला क्या कहता है, ए के पावर पी अपान ए के पावर क्यू बराबर क्या होता है, ए के पावर पी माइनस क्यू होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो क्या करेंगे, 2 के पावर 9x माइनस 2x कर देंगे बराबर 2 के पावर 7 से 14 काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 के पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, यहाँ पे एक बात समझिए, जब इसमें इसको कहते हैं आधार, क्या कहते हैं, आधार, इसको कहते हैं घात, और इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। जब बराबर के पहले और बराबर के बाद में दोनों आधार बराबर हो जाए तो दोनों घातों को सामने सामने लिख देते हैं, लेकिन 9x माइनस 2x बराबर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसको क्यों लिखा गया है, क्योंकि दोनों आधार बराबर है। जब बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों आधार बराबर हो तो जो घात है उसको बराबर लिख दिया जाता है। इसका मतलब 9x माइनस 2x बराबर 2। अब 9x में से 2x को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जब 9x में से 2x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7x, 7x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/7। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, यदि a बराबर 2 b बराबर 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3। द फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a होल टू द पावर -1। अब इसमें क्या करते हैं, सीधा कुछ करना नहीं है, मान पुट कर दीजिए। a की जगह पे 2 है तो a की जगह पे 2, b की जगह पे 3 है, b की जगह पे 3, b की जगह पे 3, a की जगह पे 2 और पावर -1। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब देखिए 2 के पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के पावर 2 है 3 3 9 और होल पावर -1 है। अब 9 8 17 हो गया है, 17 के पावर -1। अब पावर अगर -1 में है, यानी कि पावर जब ऋणात्मक होता है तो हमेशा उसको प्लस करना पड़ता है। प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलट दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 7वें का पहला था ये। आइए 7वें का दूसरा कर लेते हैं। 7वें का दूसरा क्या है, a के पावर a प्लस b के पावर b होल पावर -1। द वैल्यू ऑफ a इज 2, यानी कि a का मान 2 है, 2 के पावर 2, b का मान 3 है, 3 के पावर 3 के पावर -1, 2 दूनी 4, 3 3 9 3 27 पावर -1, 27 4 31 के पावर -1, 1/31।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 2 हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बोला सिद्ध कीजिए कि 2 की पावर 30, 2 की पावर 29, 2 की पावर 28 अपान 2 की पावर 31, 29 को सिद्ध करना है, लगा करके 7/10 लाना है। अब देखिए क्या करते हैं, 2 के पावर 30, 2 के पावर 29, 2 के पावर 28 बटा 2 के पावर 31, 2 के पावर 30 माइनस 2 के पावर 29 बराबर 7/10। ये हमको लेकर के आना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ऊपर में से हम कुछ कॉमन लेंगे। हम ऐसी संख्याओं को ऊपर वाले में से कॉमन लेंगे जो तीनों हमको दे सकें। क्या 2 के पावर अगर हम 30 को कॉमन लेते हैं तो ये 30 तो दे देगा, पर 29 और 28 वाले नहीं दे पाएंगे, तो हम 2 के पावर 28 को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 2 के पावर 28 को कॉमन लिए तो 2 के पावर 2 बचा, 2 के पावर 29 में से जब 28 निकाला 2 के पावर 1 बचा, प्लस जब 2 के पावर 28 पूरा 2 के पावर 28 निकल गया है तो 1 बचा है, बटा 2 के पावर 29 कॉमन लेंगे तो 2 के पावर 29 निकलेगा, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 माइनस केवल 1 बचेगा। अब 2 के पावर 28 ऊपर है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 1 बटा 2 के पावर 29 है, 2 दूनी 4 प्लस 2 के पावर 1 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर 28 गुणे 4 2 6 6 1 7 बटा 2 के पावर 29 गुणे 4 2 6 6 में से एक जाएगा 5। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। 2 के पावर 28 बटा 2 के पावर 29 गुणे 7/5 लिख सकते हैं कि नहीं, उन दोनों को अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक फार्मूला काम करेगा। जब फार्मूला हो 2 के पावर पी ए के पावर पी अपान ए के पावर क्यू हो तो फार्मूला बनता है ए के पावर पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे 2 के पावर 28, 2 के पावर 29, यानी कि जो आधार है उसको एक बार लिख दीजिए और दोनों घातों को आपस में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, गुणे 7/5। 2 के पावर 29 में से 28 घटाएंगे माइनस 1 बटे 7/5। अब यहाँ पे 2 के पावर -1 है तो पावर हमेशा प्लस में होना चाहिए, और यहाँ पे पावर माइनस है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को पलट दीजिए, 2 को पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/5। ऊपर का ऊपर गुणा 7, नीचे का नीचे 10, 7/10। ये हमारा फाइनल इति सिद्धम होगा, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगाएंगे एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 5 घात वाला, उसके बाद 4 घात वाला, उसके अंदर है 3 का स्क्वायर, बोला है कि इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले हम अंदर के करणियों को तोड़ते तोड़ते बाहर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले किस करणि को तोड़ेंगे, अंदर वाले को। तो सबसे पहले ऊपर वाले करणि को हम लिख दिए, उसके बाद अंदर वाला जो 3 का स्क्वायर है इसके ऊपर जो करणि है उसको तोड़ेंगे। बच्चों ने कहा सर तोड़ेंगे मतलब क्या होता है, रूट के ऊपर जो 4 है उसको तोड़ने पे हमको 1/4 मिलता है। ठीक, 1/4 कहाँ से आया है, क्योंकि जो करणि में 4 बार वाला है उसको तोड़ा गया है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को लिख लीजिए, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब 2 से 4 कटा है तो 2 बचा है, यानी कितना बचा, 3 की पावर 1/2। अब बाहर वाले करणि को तोड़िए, 3 की पावर 1/2 पहले से था, जब 5 वाले को तोड़े हैं तो क्या बचेगा, 1/5। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बचेगा, 3 की पावर 1/10। और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इस प्रकार है। क्या है, 4 बार वाला, 4 घात वाला ये हो गया, उसके अंदर है 3, उसके ऊपर है 2 का स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले अंदर वाले को तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर 3 को तोड़े 1/3 हो गया, 2 के पावर 2/3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 है, 2 के पावर 2/3, इसको जब तोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 और 3 चौको 12। ठीक, अब 2 के पावर 2 कम में 2, 2 छके 12, 2 के पावर 1/6। ये हमारा अंतिम परिणाम है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों में मिस्टेक कर दी, ये 3 दरअसल यहाँ नहीं होना चाहिए, ये 3 यहाँ पे होना चाहिए इसके ऊपर, पर क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलती हो गया।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि यदि ए बराबर 2 की पावर x माइनस 1 अपान 2 की पावर x माइनस 2, बी बराबर 2 की पावर माइनस एक्स अपान 2 की पावर x प्लस 1 तथा a माइनस बी बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे a का मान पहले निकालेंगे। a का मान निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जब दोनों आधार बराबर हो तो आधारों को एक बार और घात में से दोनों को घटा दिया जाता है। x माइनस 1 में से x माइनस 2 घटा देंगे। ठीक, a बराबर 2 के पावर, अब आइए कोष्टकों को तोड़ देते हैं। x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, जब कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर का निशान बदल जाता है। 2 के पावर माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि a का मान कितना आ गया है? 2 आ गया है। इसको भी तोड़ देंगे, b बराबर 2, पावरों में से घटा दीजिए, माइनस एक्स प्लस 1, b बराबर 2 के पावर माइनस एक्स माइनस 1, b बराबर 2 के पावर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 1। ये हमारा b का मान है। b का मान कितना आया है? 2 के पावर माइनस 2x माइनस 1। अब बोला है कि x का मान ज्ञात करना है। अब आइए इन दोनों मानों को, a के मान को और जो b का मान निकाले हैं, इस मान को a माइनस बी में रख देते हैं। अब कैसे रखेंगे? हमको दिया है कि a माइनस बी बराबर 0। a का मान हमने निकाला है 2, a की जगह पे लिख दिए 2, माइनस b का मान निकाला है 2 के पावर माइनस 2x माइनस 1 बराबर कितना है? 0। अब इस 2 को पक्षांतर कर दीजिए, इस 2 को यहीं पे रहने दीजिए और इस वाले 2 को चूँकि माइनस से उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 2x माइनस 1। ठीक, इसको उधर भेज दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे। हमने कहा था कि जब आधार बराबर हो तो दोनों घातों को बराबर लिख दिया जाता है। यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 है और इसके पावर कितना है? 1 है, तो दोनों को बराबर दिखा दीजिए घातों को। 1 बराबर माइनस 2x माइनस 1, माइनस 1 को इधर भेजिए तो 1 प्लस 1 बराबर माइनस 2x, 2 बराबर माइनस 2x एंड x इक्वल टू 2 अपान 2, क्योंकि ये वाला 2 जाएगा तो नीचे माइनस रहता नहीं है। x बराबर 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा -1। और ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए ठीक है, इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक लगाए हैं, एक्सरसाइज 1.5, और ये हमारे चैप्टर का सबसे आखिरी एक्सरसाइज था। इस वाले वीडियो में हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के जो अगला चैप्टर है बहुपद, उसके बारे में चर्चा करेंगे और लगाएंगे उन तमाम क्वेश्चनों को जो एक्सरसाइज 2.1 में दिया रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।